हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलओ ऐप के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो अगर आपने बीएलओ ऐप को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो उसका जो लेटेस्ट अपडेट है 8.88, इसको आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लें। तो देखिए, इस पर एक पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ जो नए अपडेट की अपने बात कर रहे हैं, डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन। उस पर ये कुछ और अपडेट आया है, उसकी अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ऑप्शन है उस पर आ जाना है। उस पर आकर एक ये लिस्ट शो होती है आपको। इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन, इस पर आ जाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की एक लिस्ट शो होगी जो डीएससी की लिस्ट है, डुप्लीकेट इलेक्टर की लिस्ट है, जो सिस्टम ने आइडेंटिफाई की है। सिस्टम ने ऑटो डिटेक्ट किए हैं कि ये डुप्लीकेट इलेक्टर हो सकते हैं और बीएलओ को ये वेरीफाई करने हैं। ये सब बातें मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब इसमें कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहाँ दो ही ऑप्शन आते थे कि नो एक्शन रिक्वायर्ड और एक मार्क अनकलेक्टेबल। अब एक थर्ड ऑप्शन और इसमें शो होने लग गया है नई अपडेट में, व्यू डिटेल्स। ये क्या है? अब जैसे एक ये इलेक्टर है गुरप्रीत सिंह, तो गुरप्रीत सिंह को सिस्टम ने ऑटो डिटेक्ट किया है कि इसका गुरप्रीत सिंह की जो डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज है, मतलब इसका जो रिलेशन नेम है, इसकी जो एज है, इसका जो खुद का नेम है, ये किसी और इलेक्टर से मैच हो रहा था, इसलिए इसको इस डीएससी में डाला गया है। तो बीएलओ को ये वेरीफाई करना है कि क्या इस पर्सन का एक ही वोट है या अदर विधानसभा या अदर एसी या अदर डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरा वोट भी है। तो पहले अपने को ये व्यू डिटेल्स वाला ऑप्शन नहीं शो होता था। अब अपने इस व्यू डिटेल से ये देख सकते हैं कि इस गुरप्रीत सिंह की दूसरी जो डुप्लीकेसी है वो कौन सी विधानसभा या कौन से जिले में मिली है। देखिए, जैसे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ डिटेल्स शो होने लग जाएगी। ये सारी डिटेल्स गुरप्रीत सिंह की है। ये कंफर्म नहीं है कि ये सारी डिटेल ये सेम गुरप्रीत सिंह की है, लेकिन इनमें कुछ सिमिलर डाटा था तो सिस्टम ने इसको ऑटो डिटेक्ट करके इस लिस्ट में डाल दिया। अब अपने को नई अपडेट में इनकी फोटो भी दिखाई दे रही है। जैसे ये जो गुरप्रीत सिंह है ये तो है हनुमानगढ़ का, अलग ऐसी होगी। और जो ये ब्लू कलर में जो गुरप्रीत सिंह दिख रहा है ये है गंगानगर का। तो आपको जो भी ब्लू कलर में जो एंट्री दिखेगी वो आपकी भाग संख्या की होगी। जो भी बीएलओ अपने ऐप में देख रहा होगा, ब्लू कलर वाली एंट्री जो है वो तो उसकी खुद की भाग संख्या की होगी, और जो व्हाइट कलर में एंट्री होगी वो सिमिलर एंट्री हो सकती है, किसी और विधानसभा की हो सकती है, किसी और भाग संख्या की हो सकती है, और जिले की हो सकती है। तो यहाँ बीएलओ को ये कंफर्म करना है कि जो आपकी भाग संख्या में ये ब्लू एंट्री वाला जो गुरप्रीत सिंह है, क्या उसका कोई और भी वोट बना हुआ है। जैसे यहाँ पर सिस्टम दिखा रहा है हनुमानगढ़ में भी एक ऐसा गुरप्रीत सिंह है जिसकी कुछ एंट्रीज इससे मैच होती है। तो बीएलओ को इस गुरप्रीत सिंह से संपर्क करके, इस ब्लू कलर वाले गुरप्रीत सिंह से संपर्क करके ये कंफर्म करना है कि इसका कहीं अदर वोट तो नहीं बना हुआ। अगर आपको ये कंफर्म होता है कि इसका और कहीं वोट नहीं बना हुआ, ये एक जो आपका भाग संख्या का वोटर है ये जेन्युइन वोटर है, ओरिजिनल वोटर है, तो आपने क्या करना है, ये अपने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि इस पर्सन का एक ही वोट है, जेन्युइन वोटर है, आपकी भाग संख्या में ही रहता है, तो आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आता है जिस पर आपने क्या कर देना है, यस पर क्लिक कर देना है। अब नई अपडेट क्या है, इसमें और क्या करना है, अभी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो वीसी हुई थी उनके निर्देशानुसार अभी अपने को ऐसे केसेस में एक मौका फर्द रिपोर्ट भी तैयार करनी है। मतलब कि बीएलओ को और सुपरवाइजर को उस इलेक्टर से संपर्क करना है और वहां पर मौके पर जाके एक फर्द रिपोर्ट, मौका फर्द रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो तैयार करनी है और उसको भी ऐसे केसेस में अपलोड करना है। तो वो अब कैसे अपलोड होगी, क्योंकि अपनों ने कंफर्मेशन मैसेज पर यस क्लिक किया तो वो जो इलेक्टर है इस लिस्ट से हट गया। अब वो मौका फर्द रिपोर्ट अपडेट कैसे करनी है, अपलोड कैसे करनी है, वो देखते हैं। तो अब देखते हैं मौका फर्द रिपोर्ट कैसे अपलोड करनी है। देखिए ये ऑप्शन है री वेरीफाई फील्ड ईएफ अनमैप द इलेक्टर। अब इस ऑप्शन पे अपने को आना है, री वेरीफाई फील्ड ईएफ वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पर अपने को एक लिस्ट शो होती है।
इस लिस्ट में अपने को अभी जो गुरप्रीत सिंह था उसको सर्च करना है, GURP लिखा, उससे वो आ गया। ऐसे नहीं तो आप यहाँ स्कैनर से उसके EF को स्कैन कर सकते हो, QR कोड जो उसके EF पे दिया हुआ है, तो भी वो डायरेक्ट वही आ जाएगा। ये वही गुरप्रीत सिंह है जिसकी डुप्लीकेसी को अभी अपनों ने वेरीफाई किया था कि उसका अदर विधानसभा में, अदर AC में कोई वोट नहीं है। तो अब इसमें अपने को मौका फर्दर रिपोर्ट अपलोड करनी है। कैसे? अब यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स उसकी शो हो जाएगी। यहाँ पर एक नीचे नीचे ऑप्शन है एडिट अनमैप, एडिट अनमैप। इस एडिट अनमैप पर क्लिक करना है। एडिट अनमैप पर क्लिक करने के बाद उसकी जो डिटेल्स है, जनरल डिटेल्स, वो सारी की सारी आपको शो हो रही है कि इसको कैसे आपने प्रोजनी में ऐड किया हुआ है या सेल्फ में ऐड मैप किया हुआ है, वो सारी डिटेल इसकी शो हो रही है। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन है एनुमरेशन फॉर्म फिल्ड बाय इलेक्टर। यहाँ पर चूज फाइल वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ अपने को वो मौका फर्द रिपोर्ट जो आपने बनाई है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है DSC के केस में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार। अभी कैसे करनी है, मौका फर्द रिपोर्ट क्या है, उसकी जस्ट बात करते हैं अपने। अब देखिए, जब आप उस इलेक्टर से पर्सनली मिलने गए, देखा कि वो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट था, तो आपने इस तरह से एक मौका फर्द रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हो कि मैं भाग संख्या इसका BLO हूं, दिनांक इतनी को मैं मतदाता, उस मतदाता का नाम आ जाएगा और उसका EPIC नंबर आ जाएगा यहाँ पे, के घर DST सत्यापन हेतु गया था, मतदाता मौजूद मिला, फिजिकली आपको वो प्रेजेंट मिला और उसने बताया कि उसका किसी भी अन्य स्थान पर दूसरा वोट नहीं है, तो पूछताछ में भी कोई डुप्लीकेट प्रविष्टि नहीं पाई गई। तो एक तरह से ऐसे आप मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर सकते हो जिसमें यहाँ BLO के साइन हो जाएंगे, यहाँ सुपरवाइजर के साइन हो जाएंगे। अब ये मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कहाँ करनी है, जो उसका जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो अगर वो डुप्लीकेट है तो भी खाली होगा, शिफ्टेड है, एब्सेंट है, तो वो जो खाली एन्यूमरेशन फॉर्म है उसी के ऊपर आप मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। अगर वो पहले से भरा हुआ है तो भी आप ऊपर या नीचे कहीं भी ऐसे ही 4 लाइन की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, BLO के साइन कर सकते हो, सुपरवाइजर के साइन हो जाएंगे इसके, और एन्यूमरेशन फॉर्म पर ही इसको लिखकर वहां आप अपलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, ये तो अपनों ने बात करी थी कि नो एक्शन रिक्वायर्ड होगा तो वहां पर कैसे मौका फर्द रिपोर्ट लगानी है, एडिट रीवेरीफाई वाले ऑप्शन में जाके करना है। अगर दूसरे केस में अगर आप उस इलेक्टर को, या गुरप्रीत सिंह से आपको पता लगा कि इसका अदर विधानसभा में भी वोट है, इसने आपको बताया, और वो ये दूसरे पार्ट या विधानसभा वाले वोट को रखना चाहता है, तो ये वाला वोट उसको आपको किस में दिखाना पड़ेगा, मार्क अनकलेक्टेबल में दिखाना पड़ेगा। तो फिर अपने मार्क अनकलेक्टेबल पर क्लिक करेंगे। मार्क अनकलेक्टेबल क्लिक करने के बाद ये 5 रीजन में से एक रीजन चूज करेंगे। अगर उसका दूसरी जगह वोट है तो ऑलरेडी एनरोल्ड पर आ जाएगा, या वो आपको एब्सेंट मिला, वहां पर घर पर मिला ही नहीं 3 बार 4 बार जाने के बाद, तो एब्सेंट पर क्लिक कर देंगे। ये काम आप सभी पहले कर चुके हो। इसके अंदर मौका फर्द रिपोर्ट कैसे लगानी है मैं ये बता रहा हूं आपको। इसके अंदर यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड एन्यूमरेशन फॉर्म, चूज फाइल। यहाँ चूज फाइल पर जाकर ऐसे केसेज में आप यहीं पर मौका फर्द रिपोर्ट जो एन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर ही बनानी है वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ऐसे केसेज में कुछ आप इस तरह से मौका फर्द रिपोर्ट बना सकते हो कि दिनांक इतनी को मैं भाग संख्या इतनी का मतदाता के घर गया, मतदाता मिला और पूछताछ में उसने बताया कि उसका अन्य स्थान पर भी नाम दर्ज है, सत्यापन में डुप्लीकेसी सही पाई गई, आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट की जा रही है। तो ये कुछ नई अपडेट थी BLO ऐप की जिसमें आपको डुप्लीकेसी DSC वाले केसेस पर अब एक मौका जो फर्द रिपोर्ट है वो अपलोड करनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर नो एक्शन रिक्वायर्ड है तो आपको रीवेरीफाई एडिट वाले ऑप्शन में जाकर उस इलेक्टर को ढूंढकर वहां पर मौका फर्द रिपोर्ट अपलोड करनी है, जो कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो गणना प्रपत्र है उसके ऊपर ही बनानी है। और अगर अनकलेक्टेबल वाला केस है जिसमें उसकी डुप्लीकेसी सही पाई जाती है या वो एब्सेंट है, शिफ्ट है, डेथ है, उसके अंदर आप अनकलेक्टेबल वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ 5 रीजन आएंगे। उन रीजन को सिलेक्ट कर वहीं पर आप मौका फर्द रिपोर्ट अपलोड कर सकते हो। तो ऐसे सभी केसेस पर BLO और सुपरवाइज दोनों को मौका फर्द रिपोर्ट तैयार करनी है
और मतदाता से संपर्क करना है और उसको धारा 31 के बारे में भी बताना है कि अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, ताकि ऐसी कोई भी डुप्लीकेसी ना रहे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।